चुनाव जीतिए। आप चुनाव जीतने के बाद में जो कुछ आपको करना है वो करिए। अत्याचार करिए, दलितों पर अत्याचार करिए, एजुकेशन को ख़त्म कर दीजिए, मुसलमानों पर अत्याचार करिए, वहाँ पर मॉब लिंचिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर अधिकार नहीं देंगे आपको। जब तक इंसान का शोषण करता रहेगा, जब तक ऐसे जो लोग हैं वो सत्ता में बैठे रहेंगे, क्योंकि ये सत्ता में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि शोषण किया जाए, सत्ता में इसीलिए बैठे हुए हैं। तो जब तक आप ऐसी सरकार नहीं लेके आएंगे कि सबको न्याय दे सकें, जाति के आधार पर नहीं, अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसको जेल भेजा जाए, जब तक ऐसा माहौल देश के अंदर नहीं बनाएंगे, जब तक ये शोषण नहीं रुकेगा। हम जैसे लोग जो चला रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, वो तो आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और लोग जागरूक हों, लोग जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सुजीत भाई, बताओगे जिस तरह से एक बार फिर दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब उन प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखो, जब सरकारें दूसरी बनती हैं तो डेफिनेटली जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार ज़्यादा होते हैं। और अत्याचार ये एक सामाजिक व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने। जो जाति व्यवस्था है, जब तक जाति व्यवस्था देश के अंदर रहेगी, अत्याचार होते रहेंगे। जो ताकतवर इंसान है वो गरीब इंसान पर अत्याचार करता रहता है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। इन जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों के अंदर जो जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं वो अभी से नहीं हो रहे, वो हमेशा से होते आए हैं। और ये एक सरकार जो है उनको सोचना चाहिए कि ये जाति के नाम पर जो रात दिन अत्याचार हो रहे हैं वो कैसे रुकेंगे। जब तक आप लोगों को कानून के माध्यम से, जो ऐसे लोग हैं उनको सज़ा नहीं देंगे, जब तक अत्याचार होते रहेंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर तो जिले बिक रहे हैं। पुलिस की जो नियुक्तियां हो रही हैं, पुलिस के जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो 50-50 लाख रुपया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ज़िला उनको दे दिया जाता है। जब पुलिस को ज़िला बिकता है तो अपने ज़िले में अगर अत्याचार होगा तो वो अत्याचार को दूर नहीं करेगा, ना उन अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने का काम करेगा, उनसे पैसा लेकर उन अपराधियों को बचाने का काम करेगा। इसलिए जो सरकार है, सरकार के कारण इस व्यवस्था में अत्याचार रात दिन बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए चुनाव के वक्त जो हैं वो राजनीतिक दल केवल उसी प्रदेश में फोकस करते हैं जिसमें चुनाव होने होते हैं। इस तरह घटनाओं को इग्नोर कर दिया जाता है अन्य प्रदेशों के में। तो ऐसे में क्या कहेंगे, जो राजनीति है वो कितनी मुनासिब होती जा रही है? अगर आंकड़ों पे देखें दलितों की राजनीति को लेकर, उनके वोट बैंक को लेकर। देखो, दलितों का वोट बैंक सबको चाहिए, उनकी वोट सबको चाहिए, मगर जब अत्याचार की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता है। जब यहाँ तक भी होगा, देश की आज़ादी के बाद 70-75 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं, उसके बाद भी आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि घोड़ी पर दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूंछ काट दी जाती है, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये तो कोई इशू कभी बनता नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर दलितों को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो, मगर कोई ऐसा कानून जो बने हुए हैं, उन कानूनों को सही रूप से जो सरकार उनका इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं करती है। SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करती है। आज तो उत्तर प्रदेश में देखा गया है, कई मुकदमे हम वहाँ पर लड़ रहे हैं। आज SC/ST में अगर आप वहाँ पर मुकदमा कराएंगे तो जो दूसरे लोग अपराधी लोग हैं उनसे पैसा लेकर पुलिस सेटिंग करती है और उनको छोड़ देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब ऐसा कुछ होगा, सरकारें सिर्फ उन्हीं स्टेटों में काम कर रही हैं जहां पर चुनाव होगा। बिल्कुल आपने ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, तो पूरा फोकस प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस और पूरे मंत्रिमंडल का फोकस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं। उनका मतलब ये है कि भाई चुनाव जीतिए। आप चुनाव जीतने के बाद में जो कुछ आपको करना है वो करिए। अत्याचार करिए, दलितों पर अत्याचार करिए, एजुकेशन को ख़त्म कर दीजिए, मुसलमानों पर अत्याचार करिए, वहाँ पर मॉब लिंचिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर अधिकार नहीं देंगे आपको ये, क्योंकि सत्ता में बनाए रहना चाहते हैं, सत्ता में रहकर ये आपके अधिकारों को मारना चाहते हैं। तो ये तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि आप सत्ता में कैसे जाएंगे। लेकिन सब दलितों के अनेक संगठन हैं, किस प्रकार कैसे रोकेंगे अपराध? क्योंकि दलितों का संगठन भी तमाम है, सरकारें तो नहीं है राज्यों में, लेकिन संगठन तो हैं। देखो, अत्याचार नहीं रोक रहे ना सर। संगठनों की वजह से ही तो ये आवाज़ उठती है। जितने अत्याचार हो रहे हैं, अगर संगठन ना हो तो आवाज़ उठे ही नहीं।
अभी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आप लोग जागरूक हो रहे हैं। जो संगठन लोग हैं, संगठन वहाँ पर जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, दबाव बनाते हैं, पुलिस पर FIR कराते हैं। अगर संगठन ना हो तो FIR तक भी ना हो। FIR होने के बाद में एक दबाव बनता है, लोगों को जेल में भेजा जाता है। नहीं तो अत्याचार इतना ज़्यादा देश के अंदर जाति के नाम पर है कि वो जाति देखकर काम करते हैं। आपको कई एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, या आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, या आप बिहार में जाएंगे, या राजस्थान में जाएंगे, अगर वहाँ आपको सबसे पहले तो जाति बतानी पड़ेगी आपकी कि कौन सी जाति की है। अगर थाने में जाएंगे, थाने में पूछेंगे कि भाई मेरे पे अत्याचार हो गया है, तो सबसे पहले पुलिस वाले पूछेगा कौन सी जाति से बिलोंग करते हो आप। जहाँ जाति देखकर न्याय मिलता हो वहाँ पर कैसे काम चलेगा। जाति देखकर घर मिलता हो, आपको किराए पे जाइए, आपकी जाति पूछी जाएगी, हर जगह जाति देखी जाती है। तो जो जाति है वो शोषण करने वाली जाति है, एक है जो शोषित है, जिस पर शोषण हो रहा है। तो जब तक आप ऐसी सरकार नहीं लेके आएंगे कि सबको न्याय दे सकें, जाति के आधार पर नहीं, अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसको जेल भेजा जाए, जब तक ऐसा माहौल देश के अंदर नहीं बनाएंगे, जब तक ये शोषण नहीं रुकेगा। हम जैसे लोग जो चला रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, वो तो आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और लोग जागरूक हों, लोग जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सर, अगर संगठन काम कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो अत्याचारों में तो कमी आनी चाहिए ना, पर इनमें तो बढ़ोतरी हो रही है ना सर। देखो, ये एक मानसिकता है लोगों की, जाति के नाम पे अत्याचार करना। ये अत्याचार आज से नहीं, हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। मगर आज क्या है कि आज लोगों में लड़ने की प्रवृत्ति आ गई है। आज अगर कोई अत्याचार करेगा तो लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो और संगठन आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठती है, उनकी प्रवृत्ति है अत्याचार करने की, वो करते रहेंगे। कुछ चंद लोग लड़के इकट्ठा होकर एक बारात को रोक देते हैं, घोड़े पर नहीं चढ़ने देते हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का, बताइए। ये प्रवृत्ति है कि कमज़ोर इंसान को शोषण करना। मगर सरकार की नज़र में ये कोई इशू नहीं है। सरकार की नज़र में इशू है राम मंदिर, सरकार की नज़र में है 370, सरकार की नज़र में तो हिंदू मुसलमान, ये इशूज हैं, ऐसे इशूज नहीं है। आपका निशाना हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी ऐसे अत्याचार। देखो, जहाँ जहाँ सत्ता है, चाहे बीजेपी की सत्ता है चाहे कांग्रेस की सत्ता है, आदमी सत्ता को ही निशाना बनाता है। आदमी सत्ता से तो उपेक्षा करेगा, क्या करेगा, सत्ता से ही करेगा कि भी सत्ता, जब जहाँ भी सत्ता है, सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो लोग अपराधियों को जेल में डालने का काम करें। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, सबसे पहले 2.5 लाख से ज़्यादा अपराधियों को जेल में डालने का काम किया गया था। जब अपराधियों में शासन का, कानून का डर होगा तो वो अपराध नहीं करेंगे। जहाँ अपराधियों में शासन कानून का डर ही नहीं है, यहाँ तो अपराधी पैसे देकर छूट जाते हैं। वहाँ के उनके जाति के, सेम जाति के लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपने अपराधी साथियों को वो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो कैसे फिर अपराध कम होगा? अपराध, आपने कहा कि जो सामाजिक संगठन है वो आगे आकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया कि जो सामाजिक संगठन है उनका राजनीतिकरण बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसे में जब उनका राजनीतिकरण हो जाता है तो वो उन जहाँ पर सत्ता होती है जिस दल की, तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाना मुनासिब नहीं समझते वो लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे जो लोग हैं वो हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी भी चाहिए। इस देश के अंदर जब जब भी शोषण हुआ है, अम्बेडकरवादियों ने आवाज़ उठाई है। चाहे वो दलित के खिलाफ हुआ हो, चाहे आदिवासी के खिलाफ हुआ हो, चाहे ओबीसी के खिलाफ हुआ हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, चाहे मानवता के खिलाफ हुआ हो, चाहे किसी महिला के खिलाफ हुआ, जब जब भी अत्याचार हुआ है, अम्बेडकरवादी आवाज़ उठाते हैं। और अम्बेडकरवादी वही है जो आवाज़ उठाएगा, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। सर, नोएडा जो शहर है, थाना सेक्टर 20 पड़ता है, यहाँ पर काफ़ी विकसित थाना है, वो तो वीआईपी थाना माना जाता है। दलित युवती जाती है, कंपनी कर्मचारी जो होती है, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने जाती है थाने में। तो वहाँ पे एक दरोगा खाना खा रहा होता है, उसके सामने एक महिला कांस्टेबल खाना खा रही होती है। वो कहती है कि आप मेरा ये तहरीर है, इसको ले लीजिए। तो जो दरोगा होता है पहले कहता है कि तुम्हारी जाति क्या है। वो लड़की कहती है कि जाति से क्या मतलब, आप मेरा जो काम करिए, ये रिपोर्ट दर्ज करिए, इसमें देखिए। और वो उनकी वहाँ पे काफ़ी हॉट-टॉक होती है। वो जब वो इस तरह से व्यवहार करता है बहुत गलत तरीके से, जो दरोगा होता है, तो वो दलित युवती उसका वीडियो बना लेती है कि आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं एक दलित युवती से। तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसको डिलीट करने लगता है जो वीडियो बनाती है वो। उसके बाद में वो युवती उस दरोगा के खिलाफ और महिला कांस्टेबल के खिलाफ जो जाति को लेकर, एक कास्टिज्म को लेकर जो उत्पीड़न किया गया था मानसिक तौर पर उसका, तो शिकायत दर्ज करा देती है, जिसमें जांच चल रही है। तो नोएडा जैसे शहर में, जहाँ हाईटेक शहर बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में
युवती काम करती है उसको भी न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर ये पुलिस अपना जो चेहरा है वो बदलना क्यों नहीं चाहती है? देखिए, जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, पुलिस उनके अकॉर्डिंग काम करती है। सरकार में अगर अच्छे लोग, न्यायप्रिय लोग बैठे होंगे तो पुलिस डेफिनेटली काम करेगी। बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस जो है जाति देखकर काम करती है, आदमी की स्थिति देखकर काम करती है। अगर कोई अमीर इंसान होगा, कोई ऊंची जाति का इंसान होगा, तो उसके लिए जल्दी काम करेगी पुलिस। मगर अगर कोई SC ST है, OBC है, मिनॉरिटीज़ है, तो उसको पुलिस आज की डेट में उत्तर प्रदेश में काम नहीं करती है। ये एक मानसिकता बन चुकी है कि इन लोगों को न्याय ना दिया जाए। अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराधी कौन? अपराधी भी उनकी जाति के हैं। संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? जो थाने में बैठे हैं वो भी उसी जाति के हैं। शासन में कौन है? वो भी उसी जाति के हैं। मिनिस्टर कौन है? वो भी उसी जाति के हैं। जो जज बैठे हैं वो भी उसी जाति के बैठे हैं। जब एक जाति के लोग बैठे हुए हैं तो जब इस देश में जातिवाद है, कण-कण में जाति बची हुई है, कण-कण में हर इंसान के अंदर। पहले आप बाद में जाओगे, जाति पहले आपकी चली जाएगी। आपको जाति पूछी जाएगी, जाति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए जो जाति देखकर काम करते हो, न्याय करते हो। अगर इस देश में जाति देखकर काम किया जाएगा तो न्याय की हम उम्मीद नहीं करेंगे। न्याय क्या है? न्याय इतना अच्छा बना हुआ है हमारे यहाँ पे, ऐसे कानून बने हुए हैं, अच्छे अच्छे कानून बने हुए हैं। अगर वो सही रूप से अगर उनका इस्तेमाल किया जाए, सही रूप से उनको अगर लागू किया जाए तो यहाँ कोई भी शोषण किसी का नहीं कर सकता है। जब तक इंसान का शोषण करता रहेगा, जब तक ऐसे जो लोग हैं वो सत्ता में बैठे रहेंगे। क्योंकि ये सत्ता में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि शोषण किया जाए, सत्ता में इसीलिए बैठे हुए हैं। सर, जो SC ST के मुकदमे दर्ज होते हैं पूरे देश में, ऐसा कहा जाता है कि वो 90% जो मुकदमे होते हैं वो समझौते उनमें हो जाते हैं या वो फर्जी पाए जाते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, फर्जी नहीं होते हैं। आए दिन SC ST OBC पर अत्याचार हो रहे हैं, हम रात दिन डील करते हैं। इनमें दबाव दिया जाता है, समाज के लोग दबाव डालते हैं, गुंडे दबाव डालते हैं, जो कथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं वो दबाव डालते हैं, पुलिस दबाव डालती है, कोर्ट कचहरी में दबाव डाला जाता है। उस इंसान को इतना प्रेशर किया जाता है कि वो ना चाहकर भी उसमें कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में आ जाती है। मगर जो कोई आदमी अगर उस केस को लड़ना चाहता है तो उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं कि उसको सामने मतलब डेली परेशानी आती है। हम रात दिन देख रहे हैं, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती है, जो बदमाश उसके पीछे लग जाते हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट में काम कर सके, जज उसको अच्छी तरह कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो क्या करेगा आदमी? सही रूप से तो SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा देश के अंदर। अगर वो सही रूप से एक दिन भी अगर लागू कर दिया जाए तो इस देश में दलितों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। अत्याचार अगर हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून को चलाने वाले लोग, कानून को इस्तेमाल करने वाले लोग, कानून की रक्षा करने वाले लोग वही भक्षक बैठे हुए हैं। वो लोगों की नीयत नहीं है न्याय देने के लिए। अगर नीयत होती उन लोगों की न्याय देने के लिए तो कब का न्याय दे देते। कानून में कोई कमी नहीं है, कानून अच्छे बने हुए हैं, चाहे IPC हो चाहे SC ST एक्ट हो, सब कानून अच्छे बने हुए हैं। मगर इन लोगों की नीयत नहीं है, पुलिस वालों की नीयत नहीं है, जजों की नीयत नहीं है, और जो सरकार में बैठे हैं उनकी नीयत नहीं है कि वो SC ST को न्याय दे सके। जब भी यहाँ पर शोषण हो रहा है, नहीं तो देश की आज़ादी के इतने दिन के बाद भी दलितों पर शोषण हो रहा है, दलितों की बहन बेटियों पर शोषण क्यों हो रहा है? शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो शोषण कर रहे हैं। नहीं तो आने दो सरकार, अच्छी वाली सरकार, बहन कुमारी मायावती सरकार आती है, क्या दलितों पर शोषण होता है? क्या मुसलमानों पर शोषण होता है? क्या OBC पर शोषण होता है? क्या कथाकथित जो जनरल कास्ट है उस पर शोषण होता है? नहीं होता शोषण। 5 साल देखो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। पुलिस वाले जो हैं वो लाइन में रहते हैं, सब काम करते हैं। अब एक ही जाति के लोगों को अगर थाना दे दिया जाएगा, एक ही जाति के लोगों को अगर SHO बना दिया जाएगा, एक ही जाति के लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाएगा, तो वो अपनी जाति के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर सच्चाई है, जातिवाद सच्चाई है। देश के अंदर कोई माने ना माने, कण-कण में जाति है, हर इंसान के अंदर जाति घुसी हुई है। जब जाति घुसी हुई है तो जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, सत्ता में जाना पड़ेगा आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, आपने देखा होगा जब भी शोषण होता है लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो शोषणकारी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उठानी पड़ेगी अपनी आवाज़। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना, यही अम्बेडकरवाद है और यही हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं। जब भी हम लोगों को सिखाने का ये काम करते हैं कि जब जहाँ शोषण हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है कि शोषण करने वाले, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। अगर तुम जुल्म को सहते रहोगे और आवाज़ नहीं उठाओगे तो गुनहगार तुम हो। जहाँ भी शोषण हो, जब किसी भी क्षेत्र में शोषण हो, उसकी आवाज़ उठाना ही तुम्हारा काम है। सर, मध्य प्रदेश में एक मामला अभी आया है कुछ दिन पहले, आदिवासी लोगों को मार के जिंदा दबा दिया था
और मीडिया में कुछ ये ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं। क्या जो देश का मीडिया है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है दलितों को लेकर और आदिवासियों को लेकर? देखो, देश का मीडिया है वो जातिवादी मीडिया है, वो मनुवादी मीडिया है। वो आपने देखा ना, जो डिबेट होती हैं वो रिजर्वेशन पर डिबेट हो रही है, और बैठा किसको रखा है? बैठा उन लोगों को रखा है जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। द्विवेदी, चतुर्वेदी, पांडे जी, शर्मा जी, उनको बैठा रखा है। अरे जिन लोगों से उस इशू का कंसर्न है उन लोगों को तो बैठा ही नहीं जा रहा। हम क्या हैं? हम इशू हैं, सिर्फ इशू हैं। हम एक टॉपिक्स हैं इस देश के अंदर। अगर हमारे ऊपर डिबेट होगी तो डिबेट करेंगे शर्मा जी, हमारे ऊपर अत्याचार होगा डिबेट वो करेंगे। तो जो वो बैठे हुए हैं, जो मीडिया हाउस हैं, वो उन्हीं लोगों के हैं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। हमारे लोग कितने जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं जा रहे ना, क्योंकि जातिवाद है। आज यूपीएससी के अंदर भी जहाँ आईएएस बनते हैं, जहाँ पीसीएस बनते हैं, वहाँ भी इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू जो लेता है उसको पता होता है जाति कौन, किसकी जाति का आदमी है, तो जाति देखकर नंबर देने का काम करता है। कितने केस ऐसे हैं कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनकी जब एग्ज़ाम कॉपी थी, एग्जामिनेशन कॉपी थी, उसको जांचा गया तो उसमें कम नंबर दिए गए, उनको रीचेक किया गया तो उसमें उनका टॉप किया उन लोगों ने, कई सजा हुई है। तो जब जाति के नाम पर ऐसा शोषण होता रहेगा, इसका कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, क्योंकि देश के नेता हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, और हमारे जो लोग हैं वो अपने पेट तक सीमित हैं। तो हमारे जो ज़्यादा लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम ताकतवर बनाना चाहिए। जो समाज में बैठे हैं उनको ताकत देनी चाहिए, और ताकत देकर उनको सही इस्तेमाल करना चाहिए, जब ये शोषण रुक सकता है। अगर उनको ताकत नहीं दी, हमारे जैसे लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, अगर समाज ने ताकत नहीं दी, तो फिर ये शोषण रुकने वाला नहीं है, और ये शोषण और बढ़ता रहेगा। चलिए ठीक है।